नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने अपना एक सर्वे जारी किया है। एग्जिट पोल आपने देखे, उसके बाद सर्वे आ गया है समाजवादी पार्टी का। और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने जो सर्वे जारी किया है उसमें हर एक सीट पर बताया है कि कौन सी सीट पर जीत हो रही है, कौन सी सीट पर हार हो रही है। और इसमें 49 सीटों के आसपास यहां पर जीत दिखाई है। निश्चित मान रहे हैं कि जीत होनी है, जो समाजवादी पार्टी का सर्वे आया है। तो एक एक सीट का आकलन हम आपको बताते हैं। एक एक सीट पर जो आकलन है समाजवादी पार्टी का, किस पर जीत किस पर हार, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। वोटिंग से कुछ घंटे पहले समाजवादी पार्टी ने ये सर्वे जारी किया है। पहला चरण सहारनपुर, देखिए चरण वाइज इन्होंने जो है सर्वे वो जारी किया है। सहारनपुर में जीत बता रहे हैं कि जीत हो रही है। ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि सहारनपुर में जीत हो रही है। और ये देखिए टिक लगा दिया है। कैराना में इकरा हसन जीत रही हैं, यानी गठबंधन, सहारनपुर में गठबंधन के प्रत्याशी थे इमरान मसूद, वो जीत रहे हैं, ऐसा समाजवादी पार्टी मान रही है। मुजफ्फरनगर में लड़ाई तगड़ी है, ए और बी दिया है तो मुजफ्फरनगर हरेंद्र मलिक का हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिजनौर में भी लड़ाई हारती हुई दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी। नगीना में सी लिख दिया है, यानी कि हार गए हैं, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। रुचिवीरा मुरादाबाद की बात करें तो जीतती हुई दिखाई दे रही है। रामपुर में मोहिबुल्ला जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पीलीभीत में नजदीकी लड़ाई है जिस पर क्रॉस लगा दिया है। तो देखिए पहले चरण में यहां पर 8 में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी मानकर चल रही है कि उनकी जीत निश्चित है। अब आ जाइए दूसरे चरण पर। अमरोहा की अगर हम बात करते हैं तो गठबंधन के प्रत्याशी, जिसमें क्रॉस लगा दिया है हमने क्योंकि उन्होंने लिखा है कि ए बी यानी कि नजदीक की लड़ाई। अमरोहा से दानिश अली चुनावी मैदान में है। मेरठ से सुनीता वर्मा जीत रही हैं, ये समाजवादी पार्टी कह रही है, टिक लगा दिया है। बागपत में अमरपाल, नजदीकी लड़ाई है, आप क्रॉस लगा सकते हैं। गाजियाबाद की बात करें तो गठबंधन की लड़ाई है, तो यहां पर सी लिखा हुआ है, हार नहीं है। ये साफ साफ लिख दिया है गाजियाबाद में कि गाजियाबाद में हम हार रहे हैं। गठबंधन की प्रत्याशी थी डॉली शर्मा, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। गौतम बुद्ध नगर नोएडा लड़ाई बी है, लड़ाई दिखा रहे हैं, उस पर हम क्रॉस लगा देते हैं। बुलंदशहर गठबंधन लड़ाई, क्रॉस लगा देते हैं, जो कि हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजेंद्र सिंह जीत रहे हैं। अलीगढ़ सीट जो है वो जीतती हुई दिखाई दे रही है। मथुरा हार रहे हैं। तो साफ साफ लिखा है कहां पर हार हो रही है, कहां पर जीत हो रही है। दूसरे चरण में 2 सीटें ऐसी हैं जिस पर जीत दिखाई दे रही है, एक मेरठ और दूसरी अलीगढ़। बाकी में कहीं जीतती हुई दिखाई नहीं दे रही समाजवादी पार्टी। तो 2 चरणों का हाल हमने आपको बताया है। 16 सीटें हमारे सामने हैं जिसमें कौन कौन जीत रहा है, कौन कौन हार रहा है, ये दिखाया गया है। इस सर्वे में आगे क्या है ये देखिए। तीसरा चरण आ जाइए। तीसरे चरण में संभल जीत रहे हैं, जीतता हुआ दिखा रहे हैं, टिक लगा दीजिए। हाथरस की अगर हम बात करें तो नजदीकी लड़ाई है, जसवीर हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगरा में हार लिख दिया है समाजवादी पार्टी ने, क्रॉस लगा दीजिए। हार लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, सी लिखा हुआ उसके आगे। फतेहपुर सीकरी गठबंधन नजदीकी लड़ाई, क्रॉस लगा दीजिए। जी हां। फिरोजाबाद की बात करें, अक्षय यादव जीत रहे हैं, मैनपुरी जीत रहे हैं, एटा जीत रहे हैं, बदायूं जीत रहे हैं, आंवला जीत रहे हैं। बरेली नजदीक की लड़ाई है, आप क्रॉस लगा सकते हैं। तो ये लिस्ट तीसरे चरण की जो कि समाजवादी पार्टी ने जारी किया है अपना सर्वे, और उसमें इन 10 सीटों में से 1 2 3 4 5 6 यानी कि 4 सीटों पर हारती हुई दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, और 6 सीटों पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल यह आकलन है समाजवादी पार्टी का, यह सर्वे है समाजवादी पार्टी का। आगे बढ़ते हैं, अगला चरण, चौथा चरण आ जाइए। शाहजहांपुर में लड़ाई तगड़ी दिखाई दे रही है, क्रॉस लगा दीजिए। खीरी की बात करें, नजदीकी लड़ाई है, क्रॉस लगा दीजिए। दरौरा की बात करें तो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। गठबंधन की नजदीकी लड़ाई सीतापुर में दिखाई दे रही है, तो क्रॉस लगा दीजिए। इसके बाद हरदोई है, उषा वर्मा जीत रही हैं, समाजवादी पार्टी का आकलन जो कह रहा है वो जीत रही हैं। मिश्रिक की बात करें तो नजदीकी लड़ाई है, क्रॉस लगाइए मिश्रिक में। जी हां। उन्नाव अनु टंडन जीत रही हैं। फरुखाबाद नवल किशोर शाक्य जीत रहे हैं। इटावा जितेंद्र कुमार दोहरे जीत रहे हैं। कन्नौज अखिलेश यादव जीत रहे हैं। तो ये 4 और 2 6 सीटें अभी तक जीत चुके हैं, ऐसा उनके सर्वे में कहा जा रहा है। कानपुर की बात करें, नजदीकी लड़ाई है, क्रॉस लगा सकते हैं आंख बंद करके। अकबरपुर की बात करें तो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहराइच की बात करें, जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सीटें हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 13 में से 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी ये मानकर चल रही है कि उनकी जीत जो है वो निश्चित है, उनकी वो सुनिश्चित दिखाई दे रही है, ऐसा ही वो मान के चल रहे हैं। आ जाइए अगले चरण में, आ जाइए।
अगले चरण में मोहनलालगंज आ जाइए, आरके चौधरी को जीता हुआ दिखा रहे हैं कि जीत रहे हैं। रविदास मल्होत्रा हार रहे हैं, आंख बंद करके क्रॉस लगा सकते हैं। रायबरेली अमेठी यहां पर जो सर्वे आया है उसके मुताबिक जीत रहे हैं। और जालौन की बात करें, नजदीकी लड़ाई काट दीजिए, झांसी नजदीकी लड़ाई काट दीजिए। हमीरपुर की बात करें तो जीत रहे हैं, और बांदा जीत रहे हैं, फतेहपुर जीत रहे हैं, कौशाम्बी जीत रहे हैं, बाराबंकी जीत रहे हैं, गठबंधन में सीट गई है। फैजाबाद जीत रहे हैं, बड़ी बात है, बड़ी बात है। ये देखिए फैजाबाद, बड़ी बात है कि फैजाबाद अवधेश प्रसाद को जीतता हुआ दिखा रहे हैं। जहां पर राम मंदिर का मुद्दा इतना हावी रहा, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम यहां से जीत रहे हैं। जो उनका सर्वे आया है वहां से कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। कैसरगंज हार रहे हैं, क्रॉस लगाइए। गोंडा श्रेया वर्मा जीतती हुई दिखाई दे रही हैं, जिनके लिए डिंपल यादव ने रोड शो भी किया था गोंडा में। तो ये 14 सीटें, वहां पर कौन कौन सी सीटें जीत रहे हैं वो आपके सामने है। मोहनलालगंज, रायबरेली अमेठी, और हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और कौशाम्बी, और इसके बाद आप आ जाइए बाराबंकी और फैजाबाद। तो ये सीटें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, और गोंडा ये सीट कह रहे हैं कि भाई हम जीत रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगला चरण में। अगला चरण कौन सा है, अगले चरण में आ जाते हैं। सुल्तानपुर, ये जो अगला चरण है उसमें कह रहे हैं कि सारी सीटें हम जीत रहे हैं, 14 की 14। खैर बता देते हैं जल्दी से। सुल्तानपुर जीत बताई गई है, प्रतापगढ़ जीत बताई गई है, फूलपुर जीत बताई गई है, इलाहाबाद जीत रहे हैं ऐसा कह रहे हैं, अंबेडकर नगर जीत रहे हैं ऐसा कह रहे हैं, श्रावस्ती जीत रहे हैं ऐसा कह रहे हैं, डुमरियागंज जीत रहे हैं, बस्ती जीत रहे हैं, संत कबीर नगर जीत रहे हैं, लालगंज जीत रहे हैं, आजमगढ़ जीत रहे हैं, जौनपुर जीत रहे हैं, मछली शहर जीत रहे हैं, भदोही जीत रहे हैं। तो ये 14 की 14 सीटें कह रहे हैं कि इस चरण की 14 की 14 सीटें, हमारा सर्वे ये कहता है, समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हमारा सर्वे ये कहता है कि हम जीत रहे हैं। अगला चरण आ जाइए, ये देखिए अगला चरण यानी कि 7वां और आखिरी चरण। महाराजगंज की बात करें, गठबंधन की लड़ाई है, आप क्रॉस लगा सकते हैं कि नहीं जीत रहे हैं। गोरखपुर काजल निषाद हार रही हैं, इनके सर्वे में खुद बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के सर्वे में कि वो हार रही हैं। और कुशीनगर की बात करें तो अजय प्रताप जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, टिक लगा दीजिए। देवरिया नजदीकी लड़ाई है, हार रहे हैं। बांसगांव आप जीतता हुआ दिखा रही है समाजवादी पार्टी कि हम यहां से जीत रहे हैं, गठबंधन की यहां पर सीट है ये। घोसी राजीव राय को यहां पर कह रहे हैं कि जीत गए हैं। सलेमपुर कह रहे हैं कि रमाशंकर जीत गए हैं। बलिया की बात करें, सनातन पांडे जीत गए हैं। गाजीपुर अफजाल अंसारी जीत गए हैं। चंदौली की अगर हम बात करते हैं तो उनको भी जीता हुआ मान रहे हैं। वाराणसी आंख बंद करके क्रॉस लगाइए, वाराणसी पे नहीं जीत पाएंगे। मिर्जापुर रमेश चंद जो कि नजदीकी लड़ाई है, क्रॉस लगाइए। रॉबर्ट्सगंज नजदीकी लड़ाई है, क्रॉस लगाइए। अब ये 7वें चरण में 1 2 3 4 5 6 7 13 में से 7 सीटें कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। अब आखिर में क्या लिखा है इसमें, जो सीटें जो है ए वाली जो जीतने वाली वो 49 है भाइयों, और 49 के बाद 5 माइनस भी हो सकती हैं ऐसा कह रहे हैं। और जो कांटे की टक्कर है वो ए और बी जो नजदीकी लड़ाई है वो 19 सीटें हैं, और 8 से 9 सीटें जीत भी सकते हैं, ये भी यहाँ पर कॉन्फिडेंस दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर 49 सीटें बता रहे हैं, 4-5 माइनस भी कर लीजिए तो 44 से 45 सीटें, जो कि समाजवादी पार्टी ये मानकर चल रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़े हैं उत्तर प्रदेश में। इंडिया गठबंधन 44 से 45 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत रहा है, ये समाजवादी पार्टी का कहना है, जो हमारे पीछे जो हमने अभी आपको दिखाया। बहुत शुक्रिया दोस्तों।